राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में सुदेव का पुत्र शोक में विलाप करने का पूरा वर्णन आएगा। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पुरुषोत्तम जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद। 17वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त कर राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? वह पाप नाशक इतिहास हमें कहो। श्री नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर राजा दृढ़धनवा चकित रह गए और आगे का हाल सुनने की इच्छा उनकी जागृत हुई। वाल्मीकि मुनि उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, अपनी ब्राह्मणी के मुख से ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने धैर्य धारण कर हरि में ध्यान लगाया। दीर्घ श्वास ले मलिन मुख से जो होनहार है सो होगा, ऐसा मन में निश्चय करके पुष्प लेने के लिए वन में चले गए। इस प्रकार करते हुए काफी समय बीत गया। एक दिन वह समिधा, कुशा, फल फूल आदि लेने वन में गया हुआ था। वहीं सुदेव मन में हरि के चरणों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी पर गया और उसमें घुस गया। मित्रों सहित जल में क्रीड़ा करने लगा और जल यंत्र से जल फेंकता हुआ बार बार हंसता था। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः जल क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा था। बालकों में बड़े प्रेम से खेलते खेलते अन्य बालकों के छकाए जाने पर उसने उसके भय से भागने की चेष्टा की। तब भाग्यवश उसने सांस रोककर अपने मित्रों को छलने के लिए अथाह जल में गोता लगाया। उस गहरे जल में वह व्याकुल हो निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु निकल नहीं पाया और वहीं मर गया। यह देखकर सभी बालक आश्चर्य में हाहाकार करते हुए दौड़े और अत्यंत दुखित हो गौतमी को जाकर सारा समाचार सुनाया। बालकों की यह अप्रिय और वज्र समान वाणी सुनकर पुत्र वत्सला गौतमी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। इतने में ही वन में से सुदेव भी आ गया। पुत्र की मृत्यु सुनकर कटेवृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद दोनों स्त्री पुरुष बावड़ी पर गए। वहां जाकर अपने मृत पुत्र को छाती से लगाकर गोद में लिटाकर सुदेव शर्मा बार बार मुख को चूमने लगा और गोदी में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से बोला, हे पुत्र, मेरा सोच दूर करने वाली शीतल मनोहर वाणी को बोलकर मेरे मन को आनंदित करो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर असमय में जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तेरे मित्र तुम्हें वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे उपाध्याय तुमको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। शीघ्र उठो, इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर में क्या काम है? तेरे बिना घर सूने वन के समान है। यदि तुम्हें कंद मूल फल प्रिय हो तो मेरे आगे उठ जाओ। यदि नहीं उठोगे तो मैं कभी भी वन में नहीं जाऊंगा। वन में अब मेरा क्या काम है? मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, कभी मैंने ब्रह्म हत्या नहीं की, कभी किसी का दिल मैंने नहीं दुखाया। फिर मुझे किस कर्म की यह सजा मिल रही है? अरे निर्दयी विधाता, तूने ये बड़ा बुरा किया। मुझ वृद्ध गरीब के नेत्र निकालकर तुम्हें क्या मिल गया? निर्धन का धन छीनकर हम दोनों स्त्री पुरुष का सहारा ऐसे बालक को मारते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? तुम सब पर दया करते हो, पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों होगे? यह सब मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्र युक्त मुख को अब मैं कहाँ देखूंगा? मेघ जल वर्षाता है, पृथ्वी से धान्य उत्पन्न होता है और पर्वत रत्न उत्पन्न करता है, समुद्र से मोती उत्पन्न होता है, किंतु ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता जहाँ से मेरा पुत्र वापस आ जाए। ऐसा कहकर पुत्र का आलिंगन करके दुखित मन से फिर बोला, हे पुत्र, शीघ्र उठकर एक बार फिर अपनी मीठी बोली सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता कुररी की भांति लज्जा छोड़ अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, माता को देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती? बिना माता पिता के पूछे तुम तो कभी कहीं नहीं जाते थे। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे मार्ग पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुख से विद्या अध्ययन वाली श्रेष्ठ वाणी सुनूंगा? हे तात, तुम्हारी मनोहर बोली की याद करते ही मेरा हृदय फट कर 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता? निसंदेह मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है। राजा दशरथ जी धन्य हैं, जिन्होंने राम के वन चले जाने पर पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग दिए। मुझे धिक्कार है कि मैं पुत्र के
के मरने पर भी जीवित हूँ। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे मूर दैत्य के मारने वाले, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालु, मेरी पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से रक्षा करो। हे देवाधिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे रथा गपाणे, हे काली दय के दोष को हरने वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से मरे हुए मेरे पुत्र की रक्षा करो। हे बैकुंठ पते, हे नरकासुर के शत्रु, हे चराचर पति, हे भवसागर से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं द्वारा श्रद्धेय चरण कमल वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतापित मेरी रक्षा करो। मेरे समान मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान के वचन का उल्लंघन करके पुत्री की कामना की थी। भला नष्ट होने वाले को कौन पा सकता है। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय सुनाया। यह बड़ा ही मार्मिक और हृदय को हिला देने वाली कथा है। अगर आपको यह पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।